हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। सो व्हाट एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज़। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे क्यों है? सो इकोनॉमिक्स ये है कि सरल शब्दों में कि आपके पास समझिए कोई भी लिमिटेड रिसोर्सेस है और लिमिटेड रिसोर्सेस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसे हम इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी में आपके इकोनॉमिक्स काम आएगा। समझिए कि आपके पास 24 आवर्स है, ठीक है, सभी के पास 24 आवर्स है ना मेरे पास ज़्यादा है ना आपके पास कुछ कम है। तो 24 आवर्स में आप कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आप 8 घंटा सोएंगे, पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो ये आपके ऊपर है। तो फिर इकोनॉमिक्स एक्चुअली हमें सिखाता क्या है कि अभी हम जो इन्वेस्ट करें तो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे मिले। अभी समझो मैं अभी पढ़ाई करूँगा तो मेरे को बाद में अच्छी जॉब मिलेगी, तो वो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ ना, यानी कि बाद में रिटर्न मिल रहा है मेरे को। तो वो एक्चुअली हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। हमारा पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। तो व्हाट एक्चुअली डेवलपमेंट इज़। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि आज जो मैं हूँ और जो कल जो मैं रहूँगा वो अच्छा रहे, कल मेरा कल। समझिए आप अभी 9th क्लास में हैं और 9th क्लास में आपको परसेंटेज मिले 90%, ठीक है। आप ये चाहेंगे कि 10th क्लास में आपको कितने परसेंट मिले, 90 मिले, तो ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। 90 से थोड़े ज़्यादा मिले तो आपको अच्छा लगेगा ना, 95 मिले, 96 मिले, 93 मिले, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर कम मिल गए तो ग्रोथ नहीं होगी वो, ठीक है। तो फिर इसलिए हर लोगों के अलग अलग गोल रहते हैं, इसलिए बोलते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। सभी लोगों के गोल्स अलग अलग होते हैं। अगर हम कोई फार्मर के गोल देखेंगे तो फार्मर का गोल क्या चाहेगा कि उसकी फसल ज़्यादा हो, और फसल ज़्यादा होने के बाद वो क्या चाहेगा कि उसकी जो फसल की बिक्री है वो अच्छी हो, उसको अच्छा कॉस्ट मिले उसका, यानी कि वो प्रॉफिट कमाए। एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि बिजनेसमैन का ये जो सेल्स है वो ज़्यादा हो और उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो हर लोगों को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का ये हो। अगर समझिए आप एग्जाम्पल लीजिए, कोई किसी जगह में डैम बन रहा है। डैम बनने से क्या हो सकता है? आप सोचिए कि डैम बनने से बहुत सारे यानी फायदे हो गए। क्या क्या फायदे हो गए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी डैम से, और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा सभी को। लेकिन इसके डैम बनने के नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये होगा कि जो डैम की जगह पे रह रहे हैं उन लोगों को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और कुछ फ़ायदे इसके कि जिस जगह डैम बन रहा है उस जगह हमें लेबर मिलेंगे, तो लेबर, ये भी एक फ़ायदा है। तो अलग अलग डैम के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। तो हम ये नहीं बोल सकती हमें कि एक चीज़ जो हो रही है उससे सभी का डेवलपमेंट होगा। किसी का डेवलपमेंट हो सकता है तो किसी का नुकसान भी हो सकता है। सो अभी हमने देखा कि डैम का एग्जाम्पल देखा हमने, ठीक है। तो डैम में हमको पता चला कि ये जो है इससे किस किस का फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा। इसलिए बोला जाता है कि what may be development for one may not be development for other, it may even be destructive for other। यानी कि अगर एक के लिए ये फ़ायदा है तो दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी ये डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए नुकसान भी हो सकता है। सो डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे? एक तो होता है मटेरियल थिंग्स वाला और एक होता है नॉन मटेरियल थिंग्स। तो मटेरियल थिंग्स क्या है? मटेरियल थिंग्स यानी मनी या फिर पैसे से आप जो भी कुछ खरीद सके वो मटेरियल थिंग्स में आएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे कार खरीदना है, घर खरीदना है, कहीं बाहर घूमने जाना है, तो मुझे पैसे लग रहे हैं, तो वो सब कैसे खरीदूंगा मैं? मनी से। तो मनी है अपना मटेरियल थिंग्स। और उसके अलावा होता है नॉन मटेरियल थिंग्स। नॉन मटेरियल थिंग्स में आते हैं अफेक्शन, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, ये सब नॉन मटेरियल थिंग्स में। अभी मटेरियल थिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। मटेरियल थिंग्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन मटेरियल थिंग्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अभी जो हम देखेंगे कि अगर किसी के लिए, किसी को हर कोई चाहता है कि उसको पैसा मिले, इज्जत मिले। अगर कोई पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन को क्या लगेगा कि मुझे इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, मैं आगे जीत के आऊँ, लोगों का विश्वास मुझ पर बना रहे। तो हर किसी के लिए अलग अलग एम रहता है, अल्टीमेट एम। लेकिन लोगों का अल्टीमेट एम क्या है? मनी है, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। क्या मतलब हो गया इसका? यानी कि अगर चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके बुक से ही। अगर आपको कोई जॉब मिल रही है तो आप जॉब से क्या चाहेंगे? हाई सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पेड हॉलीडेज। आर दिस इनफ? क्या इससे हो जाएगा आपका? हाई सैलरी, जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना अच्छा है कि नहीं? जॉब सिक्योरिटी, आपकी जॉब की सिक्योरिटी भी है कि आपको कभी भी जॉब से नहीं निकालेगी। पेड हॉलीडेज, आपको पेड हॉलीडेज भी मिल रहे हैं। इंसान को और क्या चाहिए जॉब से? चाहिए क्या कुछ? नॉर्मली आप लोग इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, लेकिन इनसे हटके भी कुछ होता है। इनसे हटके क्या होता है कि आपके लिए, फैमिली के लिए एक ऐसी कंडीशंस है जो आपको प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे 1000 किलोमीटर दूर जॉब करना है और मुझे अपनी फैमिली छोड़ के रहना पड़ रहा है,
और मुझे समझिए ₹1,00,000 वहाँ दे रहे 1000 किलोमीटर्स दूर, और जो पास में मेरे को मिल रहा है 80,000। सो मैं क्या प्रीफर करूँगा? ₹80,000 वाली जॉब। क्यों ₹80,000 वाली जॉब? क्योंकि ये पास में है, मेरी फैमिली मेरे साथ रहेगी, मुझे उनके साथ टाइम बिताने मिलेगा। और 1,00,000 वाली जॉब क्यों नहीं? क्योंकि 1000 किलोमीटर्स दूर है। तो इसलिए हम मिक्स ऑफ गोल्स में देखते हैं कि एक ही अल्टीमेट गोल नहीं होता कि सिर्फ पैसा है, बहुत सारे मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं हमारे, जैसे कि हाई सैलरी हो गई है, जॉब सिक्योरिटी हमें दोनों में मिल रही है, लेकिन फिर भी क्या टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जो अपनी फैमिली की कंडीशंस है, प्रॉपर वर्क एटमॉस्फेयर, यानी कि वर्क का जो एटमॉस्फेयर वो कैसा है, वो अच्छा रहना चाहिए, तभी मैं काम कर पाऊँगा। तो चलिए आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए, हमें एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या है वो। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वाई? पहला, बिकॉज पीपल आर डिफरेंट। सेकंड, बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि दोनों आंसर करेक्ट हो, या किसी के लिए हो सकता है पहला आंसर करेक्ट हो, किसी के लिए हो सकता है दूसरा आंसर करेक्ट हो। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें जो सेकंड वाला है, बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी की लाइफ अलग होती है, कोई फार्मर है, कोई बिजनेसमैन है, तो दोनों की लाइफ अलग है, तो दोनों के लिए ये जो डेवलपमेंट गोल्स है वो अलग रहेंगे, इसलिए ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। फिर सेकंड क्वेश्चन, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम? जस्टिफाई योर आंसर। ए, पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। बी, पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। तो अभी अपन पहला देखते हैं, पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स क्या हो गया? अभी जो फार्मर का एग्जाम्पल लिए हमने, फार्मर के लिए एग्जाम्पल्स के लिए उसके लिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़, उसका जो क्रॉप है, क्रॉप हार्वेस्ट ज़्यादा हो उसका, और उसको जो ज़्यादा कीमत मिले उसके क्रॉप्स की, तो वो उसके लिए हो जाएगा। बिजनेसमैन के लिए अलग होगा कि उसका जो है उसकी सेल्स ज़्यादा हो, उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। तो इन दोनों में जो पहले में क्या हो गया, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, दोनों के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं हो रहा है कि दोनों का अलग अलग है, तो कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। जो सेकंड वाला है, पीपल्स हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, तो कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स में क्या हो जाएगा, हमने जो डैम का एग्जाम्पल देखे, तो डैम के एग्जाम्पल में क्या होगा कि जो डैम के एग्जाम्पल में है, किसी के लिए हो रहा था कि अच्छा है, उनके लिए पानी मिल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, लेबर फैसिलिटी थी वहाँ पे। लेकिन किसी के लिए क्या हो रहा था कि किसी जो लोग हैं, जिन लोगों की ज़मीन पे डैम बन रहा था, उन लोगों को शिफ्ट होना पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। सो अभी थर्ड आ गया अपना, गिव सम एग्जाम्पल्स वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। सो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे जस्ट कि जो ₹1,00,000 वाला जॉब है और ये जो ₹80,000 वाला जॉब है, तो इसमें से हम क्या चूज कर रहे हैं? ₹80,000 वाला जॉब। क्यों? इसमें अपने को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल पा रही है, ठीक है। तो वही एग्जांपल हो गया इसमें। अभी आ जाएगा अपना, एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द अबोव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? तो इसमें लिखना है कि अपने को ये जो अपन ने अभी तक ऊपर में जो पढ़े हैं, तो उसमें से अपने को कुछ एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो अपन जो नॉर्मली एग्जाम्पल दे सकते हैं, यही एग्जाम्पल दे सकते हैं। ₹1,00,000 वाला जॉब, ₹80,000 वाला जॉब। 1,00,000 वाली जॉब में क्या थी, अपने को जॉब सिक्योरिटी वगैरह तो थी, लेकिन अपने को ये दूर था जॉब, अपने को फैमिली के साथ टाइम बिताने नहीं मिल पा रहा था। और ये ₹80,000 वाले जॉब में अपने को टाइम बिताने मिल पा रहा था। तो सभी के लिए ने जो अपन मिक्स ऑफ गोल्स पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं। अब तक तो हमने जो डेवलपमेंट देखा है वो हमारा डेवलपमेंट देखा है। हमने किसी का एग्जाम्पल लिया, तो किसी का फार्मर का एग्जाम्पल लिया है, किसी बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लिया है। अभी जो हम देखने जा रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट है ना, जो हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग जगहों में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे देश का डेवलपमेंट है, नेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। तभी जो नेशनल डेवलपमेंट है सभी के लिए हो सकता है कि अलग अलग हो, इसमें भी कन्फ्लिक्टिंग चॉइस आ सकती है, किसी के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके जो कॉन्सेप्ट अपन ने पहले ही पढ़ लिए हैं। तो ये जो अभी समझिए, किसी के लिए जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है कि मेरे लिए डेवलपमेंट ना हो, तो सभी के जो है अलग अलग डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी हम डेवलपमेंट गिनेंगे कैसे जानेंगे कि ये देश डेवलप्ड है? हम न्यूज़ में देखते हैं कि USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेवलप्ड, ठीक है। और जो इंडिया है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि डेवलप्ड नहीं है अभी, लेकिन डेवलप हो रही है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? इसके लिए भी बहुत सारे, अभी समझ लीजिए एग्जांपल है ना कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। अभी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र को कोई बोलता है डेवलप्ड है, कोई बिहार को बोलता है कि अंडर डेवलप्ड है,
ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये हम करते कैसे हैं, यानी कंपेयर कैसे करते हैं? अभी समझिए कोई स्टूडेंट है आपके क्लास में, आपकी क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो स्टडीज़ में अच्छा है वो फिजिकली अच्छा नहीं हो, वो स्पोर्ट्स अच्छा नहीं खेलता हो। ये हो सकता है कि जो स्पोर्ट्स में अच्छा है वो स्टडीज़ में अच्छा ना हो, वो अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छा ना हो। तो हर किसी का जो अलग अलग होता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन जो 3-4 अच्छी चीज़ है, 3-4 अच्छी चीज़ हो गई है, जो कोई स्टडीज़ ले लिया अपन ने, कल्चरल एक्टिविटीज़ ले लिए, स्पोर्ट्स हो गया, इसका जो कंबाइन करके जो सबसे अच्छा है वो होगा हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो सिर्फ मोस्ट स्टडीज बॉय और गर्ल है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है। तो हम कंपेयर करके लेते हैं 3-4 चीज़। तो वैसे ही देश के लिए होता है, यानी कंट्री एंड स्टेट्स के लिए हम करते हैं एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को बोलते हैं हम पर कैपिटा इनकम। सो हम देख रहे हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा और एवरेज इनकम। ठीक है, तो एवरेज इनकम होती क्या एक्चुअली में? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अगर हम सिर्फ टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री देखा जाए तो हो सकता है इससे भी हो कि जितनी ज़्यादा इनकम आ रही है कंट्री के पास वो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, हो सकता है। लेकिन इससे सभी लोगों का नहीं होगा। कि अभी हम देखेंगे कि जो इंडिया एंड यूएस, ठीक है, हम 2 कंट्रीज कंपेयर करते हैं, इंडिया एंड यूएस। अभी इंडिया में 130 करोड़ अपनी पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये जो यूएस की है उससे कई गुना कम है। तो सबके लिए हो सकता है कि जो इंडिया की टोटल इनकम है वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन टोटल इनकम होने के बावजूद भी इंडिया में जो है कई लोग ऐसे हैं जो उतने सक्षम नहीं हैं। तो हर जगह टोटल इनकम अपन नहीं कर सकते। तो अब कंट्री के अंदर अपने को देखना पड़ेगा एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। तो ये होती है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, ये जो अपनी टोटल इनकम है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो ये अपनी हो जाएगी पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होगी, और जितनी कम होगी उतनी अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी। ये तो अभी ये एग्जांपल देते हैं हम इंडिया का। इंडिया कहाँ आता है? ये जो अभी अपन 2012 के अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया का नंबर आता है 99 में, वर्ल्ड में 99 नंबर पे इंडिया आ रहा है, ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बाय 2012। अभी ये जो यूएस है, यूएस ऐसा मत समझिए कि यूएस भी टॉप पे है, टॉप पे नॉर्वे, पहले नंबर पे आ रहा है नॉर्वे। अभी आप कुछ देखेगी, ये जो स्लाइड है यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो क्या क्या है, नॉर्वे, फिर यूएस है, फिर स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, जापान, फ्रांस, और अपना इंडिया नहीं आसपास। अपना इंडिया है 99 नंबर पे। ठीक है, फिर ये जो अपनी जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, ये जो वर्ल्ड बैंक वगैरह उनके तरफ से ये है कि जो रिच कंट्रीज़ है, रिच कंट्रीज़ कौन सी कंट्रीज़ है, तो उनके हिसाब से जो कंट्री 12,236 पर एनम या उससे ज़्यादा कमा रही है, यानी कि पर कैपिटा इनकम उतना है, तो वो रिच कंट्रीज़ में आ रही है। पुअर कंट्रीज यानी कि 1005 पर एनम डॉलर्स, इससे ये या इससे कम जिनकी भी पर कैपिटा इनकम है वो पुअर कंट्रीज़ है। और इंडिया क्या है? इंडिया है 1840 पर एनम, ये है इंडिया की पर कैपिटा इनकम। तो इंडिया आती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो इंडिया पुअर कंट्री में तो नहीं आ रही है, लेकिन यानी कि रिच कंट्रीज़ में भी नहीं है इंडिया। चलिए, तो आपके बुक में कोई एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया है। एग्जाम्पल में है यानी कि वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन दे आल्सो हैड डिस्पैरिटीज़। सो क्या मतलब हो गया इसका? तो ये इसके लिए हमें कुछ 2 एग्जाम्पल दिए, एक कंट्री ए है और कंट्री बी है। ठीक है, तो जो कंट्री ए है, कंट्री ए में जो सिर्फ दोनों कंट्रीज़ में अपन ने समझे कि सिर्फ 5 मेंबर है, यानी कि 5 लोग कंट्री में रह रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, नहीं है कोई कंट्री में 5 लोग हो, लेकिन ये कंट्री दोनों कंट्री में अपने फॉर सेक ऑफ और कन्वीनियंस यानी कि 5 लोग दिए उन्होंने। तो ये जो पहला मेंबर है कंट्री ए का वो कमा रहा है 9,500 रुपीज़। ठीक है, जो सेकंड है वो 10,500, जो थर्ड है वो 9,800, फोर्थ वाला 10,000, और ये जो फिफ्थ वाला वो है 10,200 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो टोटल है अपना 50,000 एंड इसका एवरेज आ रहा है अपना 10,000 रुपीज़। ये तो कंट्री बी है, बी में क्या हो रहा है 500 रुपीज़ पहला मेंबर, सेकंड मेंबर 500 रुपीज़, थर्ड मेंबर भी 500 रुपीज़, फोर्थ मेंबर भी 500 रुपीज़, एंड जो फिफ्थ मेंबर है वो कमा रहा है 48,000 रुपीज़, 48,000। हाँ, इसका भी एवरेज आ रहा है अपना 10,000 रुपीज़। तो अपने को समझ में क्या आ रहा है कि जो कंट्री ए और कंट्री बी का है वो एवरेज इनकम कितनी है, ₹10,000। ठीक है, लेकिन आप कौन सी कंट्री में रहना प्रीफर करेंगे, कंट्री ए या कंट्री बी? कमेंट करके बताओ। तो ये जो है कंट्री ए में, अगर आप मुझे पूछेंगे
तो मैं तो कंट्री ए में रहना प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि जो कंट्री ए में है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा मनी। ऐसा नहीं है कि जो पहले के 4 मेंबर है उसके पास कम है और जो आखिरी वाला। हाँ, अगर आप पूछेंगे कि अगर मैं बी में रहना पसंद करूँगा, हाँ मैं बी में भी रहना पसंद करूँगा, लेकिन कब? जब मुझे वो 5th मेंबर रहेगा, 48,000 रुपीज़ मैं कमा रहा हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगा बी में रहना भी। हो सकता है आप भी ऐसा ही कहो फिर, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि लक्की ड्रॉ लगा है, लक्की ड्रॉ में से निकाला मैंने और मेरा फंस गया नंबर और मुझे 48,000 मिल रहे हैं। इसलिए ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि मैं कंट्री ए में रहना प्रेफर करूँ।